नमस्कार मित्रों, पौराणिक इतिहास के पात्र में हमारा अगला पात्र है स्वयंभू मनु, जो कि लगभग 3300 ईसा पूर्व की बात है। यक्ष जाति सबसे पहले सभ्य हुई थी। उनकी मध्य हिमालय में बनाई अलकापुरी पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। इंद्र को नारद से इसका ज्ञान हुआ था और नारद मुनि की सहायता से उसने विश्वकर्मा यक्ष कुल को सुमेरु पर बुलवाया, जिन्होंने देवों की नगरी अमरावती का निर्माण किया। अन्य कुलों ने भी वहां वास करना आरंभ कर दिया। गंधर्व पर्वतीय व्यापारी थे और पणिजन नावों से जल में व्यापार करने में प्रसिद्ध थे, जो बल नाम के देवता की पूजा करते थे। त्वष्टा नाग कुल का बढ़ई था, जिसने इंद्र को सोम पीने का प्याला बनाकर दिया था। देवों और असुरों का जीवन घुमंतु था। वे चरवाहे थे। एक स्थान पर लगातार रहना उनके लिए संभव नहीं था। पशु और अश्व घास खा डालते थे और कृषि भी समाप्त हो जाती थी, तो कुलों को नया चारागाह तलाश करना पड़ता था। ऐसा ही ऐतिहासिक युग में शक, खस, हूण, बुल्गार, तुर्क और मंगोल आदि जनजातियों को करना पड़ता था। असुर देवों से हारकर ईरान के समतल पर उतर गए थे, जो उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। यह बात हम पिछले पात्र यानी इंद्र के समय में कर चुके हैं। देवों का हाल उल्टा हुआ। युद्ध न होने से अमरावती की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। इधर उधर के घुमक्कड़ देव कुल भी उधर खींचे चले आ रहे थे। अन्य जनजातियों के सदस्य भी आते जा रहे थे। इधर उधर फैलने का स्थान नहीं था। पर्वतों की घाटियों और तलहटियों में झूम खेती का प्रसार नहीं होता था। इस समस्या का हल नारद मुनि तथा गंधर्वों की सलाह में मिला। उन्होंने बताया कि पूर्व में पर्वतों के सहारे उतरते उतरते विस्तृत समतल मैदान मिलेंगे। मंथर गति में बहती विशाल नदियां मिलेंगी, घनघोर जंगल मिलेंगे, भूमि मिलेगी और नगर बसाने का स्थान मिलेगा। देवों के रक्त में घुमक्कड़ी के कण मौजूद थे। आखिर कुछ युवक युवतियों ने दक्षिण पूर्व जाने का निश्चय किया। उनका नेता था स्वयंभू मनु, जो बिल्कुल इंद्र का प्रतिरूप था। साथ में उसकी पत्नी शतरूपा थी। वह अद्भुत साहसी था। उसने देव की युवा मंडली में प्राण पूर दिए। एक बड़ा दल उसके नेतृत्व में पहाड़ों के सहारे नीचे की ओर चल दिया। इंद्र के परामर्श से कुछ मंत्र दृष्टा ऋषिगण भी उनके साथ हो लिए। वे उनके अपने मूल स्थान से जुड़े रहने में सहायक होंगे। पर्वतों की श्रेणियां पार करते करते दूसरे कुलों से मिलते, किसी से लड़ते, अंततः वह मैदानी इलाके में उतर आए, जहां उनको सरस्वती नदी मिली, जो समतल पर उतरी हुई थी और मंथर गति से बह रही थी। उसके तट कृषि से और घनघोर वनों से ढके हुए थे। दूर दूर तक फैला समतल मैदान, जिसमें जनसंख्या न के बराबर थी। पहाड़ों से उतरकर स्वयंभू मनु ने नदी तट की झूम खेती से लदी भूमि छांटी और वहां अपना नगर बसाया। बस्ती बस जाने के बाद रात्रि में सभा बुलाई गई और ऋषियों ने यज्ञ किया। पूरा दल मनु की बुद्धिमत्ता और शूरवीरता पर मुग्ध था। सभा में एक मत से प्रस्ताव पारित हो गया कि इंद्र के समान मनु को भी चिरस्मरणीय बनाने के लिए जो भी भू पर नया विश्व अर्थात नगर बसेगा, वह मनु कहलाएगा। साथ ही मनु के साथी मनु संतान नाम से पुकारे जाएंगे। ऋषियों को सबसे अच्छा स्थान छांटकर दे दिया गया, जिससे वह उस स्थल की प्रकृति से तालमेल स्थापित कर सकें और अपने पुराने जीवन को भी याद रख सकें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको याद दिला सकें। ठीक प्रकार से नगर की स्थापना करके मनु ने पहला यज्ञ किया, जिसमें इंद्र को निमंत्रण भेजा गया। उस समय विश्वभुज देव इंद्र के पद पर था। उसने
प्रमुख देवों के साथ आकर यज्ञ में भाग लिया और सोमपान किया। उस दिन से समतल पर यज्ञ की संस्था का आरंभ हुआ, जो तभी सफल कहलाता था जब इंद्र उसमें आकर सर्वप्रथम सोम का पान करता था। इंद्र तक समाचार पहुंचने और उसके आने तक यज्ञ लगातार चलता रहता था। स्वयंभू मनु और शतरूपा की 3 संतानें प्रसिद्ध हुई। और भी होंगी, लेकिन प्रसिद्ध 3 ही हुई। पुत्री आकृति थी, जिसका विवाह ऋषि मारीच के पुत्र रुचि से हुआ था। उनके पुत्र का नाम स्वारोचिष था, जिसने नए आने वाले देवों को लेकर नया गांव बसाया। वह द्वितीय मनु कहलाया। स्वयंभू के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत ने मनु के वानप्रस्थ लेने पर उस नगर का भार संभाला। उसने नेतृत्व का उत्तराधिकार दूसरे भाई उत्तानपद को दे दिया। प्रियव्रत के 3 पुत्र थे, उत्तम, तामस और रैवत। तीनों ने देवों के नए विष बसाए और वे तृतीय, चतुर्थ और पंचम मनु कहलाए। उत्तम की पत्नी बभ्रू की पुत्री बहुला थी, जो बहुत क्रोधी थी और एक दिन लड़कर वन में भाग गई। एक ऋषि अपनी पत्नी को ढूंढता उत्तम मनु के पास आया और उसकी कहानी सुनकर उसने सलाह दी कि इस नए स्थान पर अपने कुल के किसी व्यक्ति को नहीं खोना चाहिए, विशेषकर स्त्री को, जो कि नई संतति प्रदान करती है। बहुला नागराज कपोत के राज्य में चली गई थी। उत्तम उसे वहां से ले आया। उस जगह दुख उठाकर बहुला का स्वभाव भी बदल गया था। उत्तानपाद के 3 संतानों का नाम हमें मिलता है, ध्रुव, उत्तम और कीर्तिवत। उत्तानपद ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर और सब कुछ सौंपकर वन में चले गए। एक दिन छोटा भाई उत्तम जब शिकार खेलने जंगल में गया, वहां उसका एक यक्ष से झगड़ा हो गया और यक्ष ने उसे मार डाला। इस पर ध्रुव को बहुत क्रोध आया और उसने मनु पुत्रों को लेकर यक्ष नगरी पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध छिड़ गया और दोनों ओर के अनेक वीर मारे गए। किसी की हार जीत नहीं हुई। अत्यंत वयोवृद्ध स्वयंभू मनु को जब इस लड़ाई का समाचार मिला तो वे अपने पोते को समझाने रण क्षेत्र में पहुंचे और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। यह मनु का अंतिम कल्याणकारी कार्य था। यह सारी जानकारी आपको ऋग्वेद में मिल जाएगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।